ओम शांति। आज मम्मा डे है और सारे संसार में सभी ब्रह्मावत्स अपनी प्यारी माँ को याद कर रहे हैं, जो इस धरा पर जगदम्बा सरस्वती थी, जिसने भगवान के द्वारा रचे हुए रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ से ही बड़ी कुशलता से संभाला था। यूं तो संसार में समय प्रति समय महान आत्माएं होती ही आई हैं, कुछ धर्म के क्षेत्र में, कुछ राजाई के क्षेत्र में भी, जिन्होंने संसार को प्रेरणाएं दी। धर्मपिताएं भी आए, महान पुरुष, महान योगी, महान कवि भी यहाँ पर हुए, परंतु ममा का चरित्र, उनका व्यक्तित्व बहुत अद्भुत था। 16 वर्ष की आयु में इस महान यज्ञ में आई हुई ममा, जिनका नाम राधे था, जिनको बाद में ओम राधे के नाम से संबोधित किया जाने लगा, इतनी छोटी आयु में आने के बाद बहुत तीव्रता से 1-2 साल में ही बहुत तेजस्वी बन गई। उन्होंने महान तपस्या प्रारंभ कर दी। उस समय शिव बाबा सभी को आत्माभिमानी होने की बहुत तपस्या कराते थे, वो उसमें अग्रणी थी। सवेरे 2-2:30 बजे उठ जाना और बहुत गहन तपस्या करना, उनको शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया था कि तुम ही राधे थी। एक बहुत रूहानी नशा उनकी बुद्धि में, उनके जीवन में समा गया था। पुनः मुझे राधा बनना है। संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो श्री कृष्ण, और दूसरा नंबर राधा का। मुझे ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा देना है। तो मामा रात दिन गहन तपस्या में लग गई, और उसी तपस्या ने उन्हें बहुत अंतर्मुखी बना दिया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक बढ़ने लगी दिनों दिन। बाबा ने भी उनको जगदम्बा सरस्वती का टाइटल दे दिया कि यही वो ज्ञान की देवी है, यही वो सरस्वती है जिसने ज्ञान देकर सभी का उद्धार किया था। सचमुच हम ममा के जीवन में देखते आए, ममा ज्ञान की देवी थी। शिव बाबा जो गुह्य रहस्य बताते थे, ममा उनको सरल करके बहुत सुंदर उनकी व्याख्या कर देती थी। एक ऐसा फ्लो था ममा की वाणी में, फ्लुएंट हिंदी, जिसका असर श्रोताओं पर बहुत गजब का होता था। सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे और ज्ञान की जो गहराई उसमें मिल रही है, उसको अंगीकार कर लेते थे। हम आए तो बहुत छोटे थे। संकल्प शक्ति पर ममा की एक मुरली सुनी, महावाक्य सुने, क्या गुह्यता थी उसमें। कैसे मनुष्य मन को अमन नहीं कर सकता, भगवान को भी संकल्प उठा तो मनुष्य कैसे बिना संकल्पों के रहेगा। बहुत धारा प्रवाह बोलती थी ममा, स्वीट, मृदुभाषी, नम्रचित, निरहंकारी, बहुत गंभीर, और शिव बाबा की आज्ञाकारी, बहुत सरल चित्त। सारे गुण उनमें देखे जा सकते थे, पर अंतर्मुखी बहुत रहती थी ममा, जो कि योग का अभ्यास करती थी सारा दिन। जब मनुष्य योग के अभ्यास में रहता है तो स्वतः ही उसमें गंभीरता, अंतर्मुखता आ जाती है। लेकिन बहुत सबको मोहने वाली मुस्कान, सबके दिल को जीत लेने वाला हर्षित चेहरा सभी ने देखा था। तो मामा ने शुरू से ही यज्ञ का कारोबार संभाला। आप सोचो, 380 भाई बहनें और उनकी हेड बना दिया गया था एक 17-18 साल की कुमारी को, जो गुणों से संपन्न थी,
उनको मामा कह दिया शिव बाबा ने। उन्होंने सचमुच माँ बनकर सबकी पालना की। ये उपाधि केवल नाम मात्र नहीं थी, वो माँ बन गई। कितने छोटे छोटे बच्चे आए थे, कम से कम 200। उनको संभाला, उनकी पालना की, उन्हें सब कुछ सिखाया, उनकी हर बात को समाया और उन्हें आगे बढ़ाया। ये मामा की बहुत बड़ी महानता थी। हम सब भी ये सीखते हैं कि इतने बड़े यज्ञ का प्रशासन करते हुए मामा कैसे हल्की रहती थी। सदा उनके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी ने उनको कभी परेशान या टेंशन में नहीं देखा था। हमें भी सीखने को मिलता है कि जैसे हमारी माँ थी, वैसा ही हम बच्चों को भी अवश्य बन जाना चाहिए। आदर्श था उनका जीवन, गुणों की प्रतिमूर्ति, बहुत सहनशील। मामा को भी शरीर में कई बीमारियां आई। अब कलयुग का अंत का शरीर है। बीमारियां तो सबको होती हैं, और आबू में जब आए तो यहाँ के पानी के कारण, यहाँ के ठंड के कारण अनेकों को बीमारियां हो गई। किसी को दमा हो गया, किसी को और कोई श्वास के रोग हो गए, किसी को और कुछ बीमारियां हो गई। ये उस समय यहाँ के क्लाइमेट का बहुत ही निगेटिव इफेक्ट था। लेकिन मामा ने चेहरे से कभी नहीं दिखाया कि वो बीमार है। उन दिनों तो दवाइयाँ भी बहुत विकसित नहीं हुई थी, यज्ञ में भी बहुत संपन्नता नहीं थी, सब कुछ योग बल से ठीक करना होता था। मामा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण थी हम सब के सामने। सब कुछ योग बल से ठीक किया। सहनशीलता की तो मानो देवी थी वो। चलती थी, ऐसा लगता था कोई फरिश्ता चल रहा हो, कोई संसार की बहुत बड़ी महान आत्मा अपने कदम आगे बढ़ा रही हो। अनेक बच्चे, छोटे बड़े, अपनी समस्याएं लेकर एक दूसरे की शिकायत करने के लिए मामा के पास पहुंचते थे, बड़े अधिकार से। और देखिए उनकी विशेषता, वो सभी को संतुष्ट करती थी। अन्यथा ये होता है कि जिसके पक्ष में न्याय होगा वो संतुष्ट होगा, दूसरा सदा के लिए नाराज हो जाएगा। लेकिन मामा की ये विवेकशीलता थी कि वो सभी पक्षों को संतुष्ट कर देती थी। नहीं तो प्राय क्या होता है, जिसके पक्ष में न्याय जाता है वो बहुत खुश और दूसरा बहुत दुखी, असंतुष्ट, नाराज हो जाता था। पर उनकी ये बहुत श्रेष्ठ कला थी कि वो दोनों ही पक्षों को संतुष्ट कर देती थी। ऐसी महान तपस्विनी और संपूर्ण पवित्रता की देवी हमारी मम्मा थी। सबसे मिलती थी। ऐसे वैसे लोग कलयुग के बहुत उनसे मिलने आते थे, देखने भी आते थे। और मामा की पवित्र दृष्टि पड़ते ही उनकी दूषित वृत्तियां समाप्त हो जाती थी। वो नतमस्तक हो जाते थे, वो क्षमा याचना करने लगते थे और मामा को अपनी रियल माँ स्वीकार कर लेते थे। कितनों का कल्याण किया होगा उन्होंने। जब बाबा ने नए नए सेवा केंद्र खोले तो बाबा मामा को भेजा करते थे जहाँ तहाँ पालना के लिए। कितनी जगह उनके प्रवचन हुए, कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया, ज्ञान देकर, राजयोग सिखाकर सभी को बहुत आगे बढ़ाया। जहाँ मामा जाती थी वहाँ खुशी का माहौल हो जाता था, कोई डर का नहीं। वहाँ सब सरल हो जाते थे। अनेक कन्याएं माताएं उनको देखकर अपने जीवन को अर्पित करने की प्रेरणा ले लेती थी। सोचने लगती थी हम इस संसार में रहकर क्या करेंगे, हमें भी मामा की तरह ईश्वरीय कार्य में लग जाना चाहिए। मामा की बहुत बड़ी योग्यता, वे शिव बाबा की पूर्ण आज्ञाकारी थी और संपूर्ण समर्पित भाव से रहती थी। ज्ञान को क्योंकि उन्होंने बहुत गहराई से समझ लिया था, इस धरा पर आए हुए शिव बाबा को पूरी तरह पहचान लिया था। वे जानती थी कि ये शिव बाबा का कार्य चल रहा है और जो वो कहेगा वही परम सत्य होगा, वही कल्याणकारी होगा। इसलिए मामा सदैव हाँ जी कहती थी। जो कुछ बाबा ने कहा
हाँ जी। और ये क्लियर फीलिंग रहती थी कि बाबा करण करावनहार ये सब कार्य करा रहा है। उनका स्लोगन होता था, हुक्मी हुक्म चला रहा है। जो हुक्मी है सबको ऑर्डर देने वाला है, सबको गाइडेंस देने वाला है, वो ऑर्डर दे रहा है, हमें तो केवल उसको फॉलो करना है। अपने को पूरी तरह से अर्पित कर दिया था, मैंपन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जैसे संपूर्ण समर्पण से बाबा के सामने। जो तुम कहो, जो तुम्हारी आज्ञा, उसी में संपूर्ण कल्याण है। तो बाबा इसलिए मामा को बहुत प्यार करते थे, कहते थे ये मेरी नंबर 1 बच्ची है। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा, और ये है सबसे चमकता हुआ सितारा। तो इस तरह मामा ने ज्ञान और योग के बल से, अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के बल से, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं के बल से इस यज्ञ को बहुत बड़ा बल प्रदान किया, इसकी नींव को बहुत मजबूत कर दिया। ऐसी मजबूत कर दिया कि अनेक आत्माएं आकर अपने जीवन को समर्पित करने लगी। मामा को देखकर हजारों कन्याओं ने जीवन समर्पित किया था उस समय। अनेकों ने संपूर्ण और दिव्य बनने की प्रेरणा प्राप्त की थी। अनेक लोग मामा के सामने आते थे और बस हम ये कह सकते हैं कि मामा का बनकर जाते थे, शिव बाबा का होकर चले जाते थे, अहम लेकर आते थे, झुककर वापस जाते थे। ये थी इस सृष्टि की महान आत्मा की महानताएं, जो सर्वगुणों से युक्त थी, पवित्रता जिनका श्रृंगार था, सद्गुणों से जिसने अपने को भरपूर कर लिया था। ऐसी मम्मा जो महान तपस्या के द्वारा बहुत शक्तिशाली बन गई थी और जिन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरह डिवाइन कर लिया था, आज उनका ये स्मृति दिवस है। 24 जून 1965 को उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग किया था। कितने वर्ष हो गए, आज भी उनकी छाप हर एक के दिल पर ताज़ा है। और आज हम सभी उनके जीवन से श्रेष्ठ प्रेरणाएं लेकर उन जैसा बनने का संकल्प करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही हमारा उनसे सच्चा प्यार है और यही हमारा परम कर्तव्य है। ओम शांति।